इसमें यहाँ पहला प्रश्न जो बताया गया था कि माता काम आदेशत, माता किसको आदेश देती है? पुत्री को। और कि दूसरा प्रश्न क्या था? स्वर्ण काके कान खादत खादत, कि सोने का कौवा किन्हें खा गया? तंडुलान, चावलों को। तंडुलान, चावलों को। प्रासाद की दृश्य वर्तते, महल कैसा है? स्वर्णमय, स्वर्णमय। कि सोने का महल है स्वर्णमय। तो ये तीन प्रश्न एक पदेन वाले में हुए थे। अब देखिए चौथा प्रश्न इसका, जो एक पद में उत्तर लिखना है उसका चौथा प्रश्न, गृहमागत्य, गृहमागत्य, गृहमागत्य तया का, तया का, तया का समुद्र घाटिता, समुद्र घाटिता, तया का समुद्र घाटिता। गृहम आगत्य, घर आकर के, तया का समुद्र घाटिता, उसने क्या खोली? तया, उसने क्या खोली? घर आकर उसने क्या खोली? आंसर लिखेंगे मंजूषा, संदूक, पेटी खोली या मंजूषा खोली। पांचवा प्रश्न, लोभाविष्टा, लोभाविष्टा, लोभाविष्टा बालिका की दृश्यम, बालिका की दृश्यम, मंजूषाम नयति, मंजूषाम नयति। लोभाविष्टा बालिका की दृश्य मंजूषाम नयति, नयति। कि लोभी लड़की कैसी मंजूषा को ले जाती है? बृहत्तमाम, बृहत्तमाम, सबसे बड़ी, बृहत्तमाम, सबसे बड़ी संदूक को देती है। इस प्रकार से ये एक पदेन वाले में 5 प्रश्न हैं, 1 से 3 तक बताए थे, और चौथा और पांचवा ये। अब इसमें आगे दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में अध्योलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। कि पहला प्रश्न या जो प्रश्न पूर्ण वाक्य में आंसर देना है, कि निर्धनाया, निर्धनाया, निर्धनाया वृद्धाया, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता की दृष्टि आती,
दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी? तो पूर्ण वाक्य जिससे नाते के उत्तर निर्धनाया वृद्धाया दुहिता। दुहिता किस प्रकार की थी? विनम्रा, मनोहरा, मनोहरा चाहती। अब इसमें यहाँ निर्धनाया वृद्धाया दुहिता की दृष्टि किस प्रकार की थी, उसके स्थान पर की विनम्र और मनोहर की शांत स्वभाव वाली, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा है, दूसरा प्रश्न, बालिकया पूर्वम कीदृश है। पूर्वम कीदृश है। काकः न दृष्टम् आसीत्। काकः न दृष्टम् आसीत्। बालिका के द्वारा पहले कैसा कुआं नहीं देखा गया था। तो बालिकया पूर्व, इसी से आंसर आएंगे बालिकया पूर्व पहले। अब की दृश्य के स्थान पर जैसा हुआ था कि स्वर्ण पक्षो, स्वर्ण पक्षो सुनहले पंखों वाला, स्वर्ण पक्षो रजत चंचू, रजत चंचू, स्वर्ण पक्षो रजत चंचू, स्वर्ण काकः, स्वर्ण काकः, स्वर्ण काकः न दृष्टम, किने दिया कि न दृष्टम आसीत्। इसी से आंसर बना दिया। और कि बालिका के द्वारा पहले सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सुनहला कुआं नहीं देखा गया था। सोने की चोंच वाला और ये सोने के पंखों वाला, सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सुनहला कुआं, सुंदर कुआं, सोने का कुआं नहीं देखा गया था। तीसरा प्रश्न, निर्धनाया दुहिता निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कानि अपश्यत्, कानि अपश्यत्। निर्धनाया दुहिता मंजूषाया कानि अपश्यत्। निर्धन या निर्धन पुत्री ने मंजूषा में किन्हें देखा। तो
तो निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम महारहाणि हीरकाणि अपश्यत। ठीक, पहले निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम महारहाणि हीरकाणि अपश्यत। निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम महारहाणि हीरकाणि अपश्यत। अब इसमें कि निर्धन की पुत्री ने मंजूषा में महंगे हीरे देखे, महंगे हीरे देखे। अब देखो इसमें चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। चौथा प्रश्न बनता है बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। कि बालिका किम दृष्ट्वा, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई। बालिका वृक्षस्योपरि, बालिका किम क्या है यहाँ वृक्षस्योपरि, वृक्ष के ऊपर, वृक्षस्योपरि स्वर्णमयं प्रासादम, स्वर्णमयं प्रासादम, सोने से निर्मित महल दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। आगे वाला पद ऐसा कैसा लिखेंगे कि दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, आश्चर्यचकिता जाता, आश्चर्यचकिता जाता। इसमें कि बालिका वृक्ष के ऊपर सोने से निर्मित महल को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। अब इसमें आगे पांचवा प्रश्न, पांचवें प्रश्न में गर्विता बालिका, गर्विता बालिका की दृशम सोपानम अयाचत, कीदृशं च प्राप्नोत्, कीदृशं च प्राप्नोत्।
घमंडी बालिका ने किस प्रकार की सीढ़ियां मांगी और किस प्रकार की प्राप्त की। कि घमंडी बालिका ने कैसी सीढ़ी मांगी और कैसी प्राप्त की, ये इस 5वें प्रश्न में पूछा गया है। तो गर्भिता बालिका स्वर्णमय सोपानम अयाचत, कि पहले जिसे गर्भिता बालिका, ये आंसर में लिखेंगे कि गर्भिता बालिका की दृश्यम स्वर्णमय सोपानम, सोपानम पद आगे दिया है कि दृश्यम सोने से निर्मित, तो स्वर्णमय सोपानम अयाचत, ये एक पंक्ति। फिर की दृश्यम से प्राप्नो, तो अब की दृश्यम शब्द दिया है कि किस प्रकार की, तो ताम्रमयम च प्राप्नो, ताम्रमयम च प्राप्नो, ये इस 5वें प्रश्न का उत्तर होगा कि घमंडी बालिका ने सोने की सीढ़ियां मांगी और उसको तांबे की सीढ़ियां प्राप्त हुई। अब इसमें आगे दूसरा प्रश्न है, जिसमें यहां जो प्रश्न दिया गया, इसके अलग प्रश्न जो हम देख रहे हैं कि ये दूसरा प्रश्न, जिसमें 5 अपने प्रश्न पूरे हुए, 5 के आंसर, तो जो पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने थे। अब इसके आगे जो पहला प्रश्न था उसमें 2 प्रकार के प्रश्न, एक में एक पदेन और दूसरे में पूर्ण वाक्य। अब दूसरा प्रश्न जो है, जो क्वेश्चन 2 है, उसका ए भाग कि अध्योलिखितानाम शब्दानाम विलोम पदम, शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। तो इसमें जैसे पश्चात हसितूम, पश्चात हसितूम, अधय श्वेत, सूर्यास्त सुप्त, सूर्यास्त सुप्त। इस प्रकार से ये 6 शब्द दिए। तो इसमें पश्चात का विलोम शब्द लिखते हैं पूर्वम, पश्चात का पूर्वम हसितुम रोदितुम, तुमन प्रत्यय का प्रयोग करते हुए। अधय का होता है नीचे, तो इसका ऊपरी, पाठ में दिया है ऊपरी। श्वेत है सफेद, तो उसका विलोम शब्द होगा कृष्ण, सूर्यास्त कि सूर्यास्त, तो सूर्योदय, विलोम पद होगा सूर्योदय। सुप्त प्रबुद्ध,
प्रबुद्ध है, जागृत हुआ, तो ये सुप्त का प्रबुद्ध है। इस प्रकार से ये दो। और अब गृह कार्य में प्रश्न 1 में है व तथा प्रश्न 2 में भाग करना है। ये आपका आज का गृह कार्य होगा। 2 प्रश्नों, पहले प्रश्न में और ब दोनों और दूसरे में जो अभी बताया है ये। धन्यवाद।